हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 21, 22 और 23 जुलाई के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और याद रहे, इस वीडियो के एंड में मैंने एक क्विज़ लाया है। क्विज़ करना आपके लिए इसलिए कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि क्विज़ से आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी। आपको पता चलेगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हगिया सोफिया म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि इस म्यूज़ियम को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आपको बताना, ये हगिया सोफिया म्यूज़ियम जिसकी ये पिक्चर लगी हुई है, ये कहाँ पे है? तो ये मैं आपको बता दूँ, ये तुर्की में है। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, और तुर्की में जो करेंसी चलती है उसका नाम है लीरा। इंडिया अपाची नाम के अटैक हेलीकॉप्टर कौन सी कंट्री से ले रहा है? तो ये यूएस से ले रहा है। और यूएस की कौन सी कंपनी हमें दे रही है? ये बोइंग है। और इंडिया ने रिसेंटली रोमियो, अपाची और चिनूक, रोमियो भी लिया है, अपाची भी लिया है, और चिनूक भी हमने यूएस से ही लिए हैं। जो 21 जून में होगा एशियन क्रिकेट कप, उसका वेन्यू क्या है? तो उसका वेन्यू है श्रीलंका। याप्तिमा वाटसोनी, ये रिसेंटली त्रिपुरा में डिस्कवर हुई। तो ये किसकी स्पीशीज़ है? तो ये देखो, ये किसकी स्पीशीज़ है? ये बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है। कैंसर प्रिपेयर्डनेस में इंडिया का क्या रैंक रहा? तो ये मैं आपको बता दूँ, इंडिया का रैंक रहा 8th। और जो इसमें फर्स्ट कंट्री रही जो सबसे प्रिपेयर्ड है, जो सबसे अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है कैंसर के लिए, वो है ऑस्ट्रेलिया। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है उसको इंश्योर करने के लिए प्योर फॉर श्योर, ये किस गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। राजस्थान ने एक और भी स्कीम निकाली थी जिसको बोलते हैं इंदिरा रसोई योजना। और राजस्थान की कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हो गया आयु सेहत, सेहत साथी ऐप, ई लोक अदालत सक्सेसफुली कहाँ पे कंडक्ट किया गया? कौन से हाई कोर्ट में कंडक्ट किया गया ई लोक अदालत? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। और जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है वो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली रोजगार सर्व, कवच और रक्षा सर्व नाम की ऐप्स भी चलाई हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक कमेटी बनाई है जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखेगी। म्यूचुअल फंड्स को इंक्रीज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो इसके चेयरमैन होंगी उषा थोराट। गोल इनिशिएटिव, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो अर्जुन मुंडा है, ये अर्जुन मुंडा ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने गोल इनिशिएटिव किसके साथ मिलकर बनाया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर प्लस फेसबुक ने, दोनों ने मिलके गोल इनिशिएटिव गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है फेसबुक। और फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कुजिहो 11, ये किस कंट्री का रॉकेट है? तो ये रॉकेट है चाइना का। और चाइना का एक और रॉकेट भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च। ओपन स्काई एग्रीमेंट, ये हुआ है दो कंट्रीज़ के बीच में। किन किन कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया के और यूएई के बीच में। अब इस ओपन स्काई एग्रीमेंट का क्या मतलब है? अब इंडिया से लेके यूएई तक अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स होंगी। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स होंगी इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। और इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। रिसेंटली ये बुक लिखी गई है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी है? तो ये रस्किन बोर्ड ने लिखी है। अरद एंड करमल,
ये 2 असाल्ट राइफल्स हैं, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो आपको बताना है ये कहाँ की राइफल्स हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये राइफल्स जो हैं इज़राइल की राइफल्स हैं। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इंडिया ने बोला कि अब हम ये जो 2 राइफल्स हैं अरड और कारमाल, ये हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, इसलिए ये न्यूज़ में थी। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में कौन था? सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड नंबर पे था चाइना और थर्ड नंबर पे था यूएई। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन था? यूएसए। अंद्रेज डूडू ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो ये मैं आपको बता दूं, ये पोलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। रिसेंटली एक पार्सल ट्रेन चलाएगी, कहाँ से लेके कहाँ तक चलाएगी? ये आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर है वहाँ से चली और बांग्लादेश गई। तो आपको बताना है कि ये पार्सल ट्रेन जो चली थी इसमें क्या था। तो हम जो ड्राई चिलीज़ हैं उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से कि गुंटूर से लेके बांग्लादेश तक। रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो ये अशोक लवासा को बनाया गया। जो MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कौन सी गाइडलाइन जारी की डिजिटल एजुकेशन के लिए? तो इसका नाम है प्रज्ञता। और ये अब आप आगे आपका क्विज, आपको बताना है कि जो होप प्रो मिशन है ये कौन से प्लानट के लिए है और ये किसने स्टार्ट की है, किस कंट्री का है। और बताना है कि जो मार्केट बोरोइंग में किस स्टेट ने टॉप किया है। ये जो हमारे, ये किसने बोला था? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईडीए ने पेंडेमिक रिस्क पूल बनाया है, कौन इसके चेयरमैन बनेंगे? 5T इनिशिएटिव कौन सी गवर्नमेंट का है? ये दिल्ली वाला, इसको दिल्ली वाले 5T के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये किसके लिए है? ये जो दिल्ली वाला था 5T वो कोरोना वायरस के लिए था। और ये वाला 5T है ये किसके लिए है? ये टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के लिए, ठीक है। गूगल ने गूगल प्लस दोबारा से लॉन्च किया है, और दोबारा से इन्होंने जब लॉन्च किया तो इसका नाम क्या रखा है? तो ये आगे आपके क्विज के क्वेश्चंस। तो जो होप प्रोब मिशन है वो मार्स के लिए, और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। जो मार्केट बोरोइंग में सबसे स्टेट टॉप किया जिस स्टेट ने, उसका नाम है तमिलनाडु। और जो ईडीए ने पेंडेमिक रिस्क पूल बनाया है उसके चेयरमैन है सुरेश माथुर। 5T इनिशिएटिव की कौन सी गवर्नमेंट क्या है? टेक्नोलॉजी 5T टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, ये है उड़ीसा का। और जो गूगल प्लस है उसके सी है, गूगल ने गूगल प्लस लॉन्च। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन Here's a result from Google. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।